आप यहाँ देख रहे हैं अपने सभी स्टूडेंट के साथ एक विद्यालय परिषद में हम यहाँ पर वाटर कूलर देखने आए हैं। और इस वाटर कूलर में इसका रिले ओवरलोड हमने जब मीटर से चेक किया तो बिल्कुल अलग मिला। जैसे नॉर्मल रेफ्रिजरेटर होता है, डीप फ्रीजर होता है, वाटर कूलर होता है, आपने बहुत बार वायरिंग किया होगा, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये पूर्णतया नया है। तो आप भी सीखिएगा और अपने सभी स्टूडेंट को भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो कंप्रेसर लगा है। अब इसका जो कंप्रेसर लगा ये देखेंगे इसका स्टार्ट कंडेंसर है, और इसी स्टार्ट कंडेंसर से यहाँ पर लगा था, ये देखिएगा इसका रिले ओवरलोड। ये आपको देखने में तो सेम लग रहा होगा कि ये तो हम बहुत बार निकाले हैं, लगाए हैं, बदले हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका डिफरेंट चेक करके दिखाऊंगा, वो भी मल्टीमीटर से। जैसे आप यहाँ देखिएगा ये जो रिले लगा होता है, स्टार्ट कंडेंसर जिसके साथ लगा होता है, इसकी चेकिंग पूर्णतः अलग होती है। जैसे यहाँ पर देखेंगे सेम मॉडल का मैं एक दूसरा रिले यहाँ पर ले रहा हूँ, ये सेम मॉडल का है। आप भी यहाँ देखेंगे ये भी सेम मॉडल का है, ये भी सेम मॉडल का है, लेकिन इन सबकी चेकिंग एक है, लेकिन इसकी जो चेकिंग है ये पूरी तरह से अलग है। और इसका जो ओवरलोड होता है, ओवरलोड कोई भी हो, चाहे जैसे यहाँ देखिएगा हम कोई एक ओवरलोड इसमें से अगर हम उठा लेते हैं तो इन सब का जैसे कंटिन्यूटी आपको चेक करना है, वैसे इसकी भी कंटिन्यूटी बताएगा। लेकिन रिले की बात की जाए तो रिले की चेकिंग पूरी तरह से अलग होता है। तो चलिए पहले हम ओवरलोड को आपको चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा जैसे ये ओवरलोड सेम है, यहाँ कंटिन्यूटी पहले चेक करने के लिए मल्टीमीटर को डायोड मोड में सेट कर लेते हैं। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, देखेंगे 0 0 यहाँ बता रहा है, 2 ओम बता रहा है, और यहाँ भी देखेंगे ये भी 1 ओम। कहने का मतलब ओवरलोड की अगर आप कंटिन्यूटी चेक करें 0 0 ओम बताए या 2 ओम बताए तो ये सही है। अब इसके अलावा जैसे यहाँ देखेंगे ये पीटीसी है, अब यहाँ देखिएगा ये पीटीसी है, ये तीनों एक है। अब इसमें से 2 हटा देते हैं, अब इसमें और इसमें पहले हम आपको अंतर चेक कराते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पलट देते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे हम पलट दिए तो आप यहाँ देखिएगा ये जो रनिंग स्टार्टिंग की इसकी पिन है, इसमें हम मीटर का प्रॉप्स अगर ऐसे लगाते हैं तो देखिएगा मीटर रीडिंग करेगा। यहाँ देखो मीटर रीडिंग कर रहा है, इसमें हमने लगा दिया है, और यहाँ देखिए मीटर रीडिंग कर रहा है, 30 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है। लेकिन दूसरे वाले में अंतर देखिए, दूसरे वाले में क्या है, ये अगर हम यहाँ मीटर का प्रॉप्स लगा रहे हैं, मीटर कोई रीडिंग नहीं कर रहा है, तो ये मत समझना कि ये खराब हो गया है, इसकी चेकिंग ही कुछ ऐसे है। अभी हम आपको और अंतर दिखाते हैं। अब इसको हम पलट कर चेक करते हैं इसके पिनों पर, तो कोई रीडिंग नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसको हम पलट कर चेक करते हैं इस होल के पीछे यहाँ पिन पर, तो देखिएगा कंटिन्यूटी हमें मिलेगा, 30 ओम वही मिलेगा। और यहाँ जान लो कि इसको और इसको, जैसे यहाँ दोनों किनारे वाले पिनों को अगर हम चेक करेंगे तो 0 0 बताएगा। जैसे यहाँ पे आप देख लेंगे ये 0 0 बता रहा है। ठीक इसके विपरीत ये जो 2 पिन आप देख रहे हैं इसमें भी आपको 0 0 बता रहा है। तो इनको अगर हम आपस में चेक करेंगे तो जैसे दाएं बाएं चेक करेंगे तो ये 30 ओम बताएगा, देखिएगा 30 ओम बता रहा है ना, लेकिन बगल बगल चेक करेंगे तो 0 0 बताएगा। तो आपने देख लिया ये जो ओवरलोड है, सॉरी ये जो आपका पीटीसी है, ये अधिकांश रेफ्रिजरेटर में आपको देखने को मिल जाता है और यही अक्सर लोग लगाते हैं। लेकिन सेम आपको ये भी देखने को मिल रहा है। अब इसकी कंटिन्यूटी हमने आपको चेक कराया कि जो ये 2 होल है इस पे कोई कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। आप यहां देखिएगा कोई कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। अब आपको ये जान लेना है कि इसका किनारे वाला दोनों पिन, जैसे यहां देखेंगे ये किनारे वाला, ये दोनों किनारे वाला आपस में बताना चाहिए। ये देखिए बता रहा है 0 0 बता रहा है, मीटर बीप भी कर रहा है, लेकिन इधर किनारे वाला दोनों नहीं बताएगा। ये देखिएगा ये नहीं बता रहा है, देखिए नहीं बता रहा है। तो इस तरह का जो पीटीसी होता है, इस पीटीसी में देखिएगा ये स्टार्ट कंडेंसर का कनेक्शन करना होता है। अब आपको ये समझा दूं कि कभी भी अगर इस तरह का कोई पीटीसी आपको मिल जाए तो इसमें स्टार्ट जो ये कंडेंसर है इसका दोनों वायर इसके किस पिन से आपको जोड़ना है, आज याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा आपके। देखिए जिस पिन पर कंटिन्यूटी बता रहा है उस पे आपको कंडेंसर का तार नहीं जोड़ना है, और जिस पे कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, जिसे देखेंगे इस पे कोई कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, तो इस पे आपको कंडेंसर का एक एक तार ऐसे जोड़ देना है। जैसे यहाँ देखेंगे और यहाँ कंडेंसर का तार ऐसे जोड़ देना है। और इसकी कंप्लीट वायरिंग कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये वाटर कूलर है। अब इस वाटर कूलर में हमने तो आपको रिले से कंडेंसर जोड़ना बता दिया, लेकिन बाकी वायरिंग कैसे करना है यहाँ पर आप देखेंगे। तो इसकी कंप्लीट वायरिंग करने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है, जैसे आप यहाँ देखेंगे एक थर्मोस्टेट मिल जाता है, जिसे देखेंगे थर्मोस्टेट से 2 पिन है। फिर आपको क्या मिल जाता है, ये फैन मोटर मिल जाता है जो कंडेंसर को ठंडा करता है। दूसरा मोटर इसमें कौन सा मिल जाता है, ये देखेंगे ये मेन कंप्रेसर होता है, जिसका यहाँ पर रनिंग स्टार्टिंग कॉमन पिन होता है, इसका हमें कनेक्शन करना होता है। और इसके अलावा आप देखेंगे
तो इसकी जो लीड होती है, इसकी लीड को आपस में एक दूसरे के साथ ये सब कैसे करना है, तो आपको समझाने के लिए आप यहाँ देखिएगा, हमने एक डायग्राम बनाया है, ये देखिए। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो मेरा कंप्रेसर है, इसी कंप्रेसर का जो रनिंग स्टार्टिंग कॉमन पिन है, तो यहाँ पर हमने बना दिया है। ये कंप्रेसर का ये देखिएगा कॉमन पिन है, ये कॉमन है, और ये इसका रनिंग है, और ये इसका स्टार्टिंग है। और यहाँ पर जो अभी हमने आपको ओवरलोड चेक कराया था, ये हमारा ओवरलोड है। ओवरलोड में कनेक्शन के लिए 2 पिन होता है, ये और ये। तो यहाँ ओवरलोड में हम कनेक्शन के लिए 2 पिन बना दिए हैं। और यहाँ देखिएगा जो फैन मोटर है, इस फैन मोटर को न्यूट्रल फेज 2 सप्लाई चाहिए। तो ये हमारा फैन मोटर हो गया, यहाँ से हमारा 2 तार निकलेगा। इसके अलावा हमने आपको दिखा ही दिया कि ये हमारा स्टार्ट कैपेसिटर है, तो यहाँ हमने स्टार्ट कैपेसिटर बनाया है। और ये थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट में कनेक्शन के लिए 2 पिन होता है। तो ये सब वायरिंग कैसे करना है, चलिए आपको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पर पूरा करेंगे। तो न्यूट्रल तार कैसे कैसे जोड़ना है समझिएगा। इसको मैं न्यूट्रल मान लेता हूँ। अब ये न्यूट्रल सप्लाई जैसे हमारा ये है, तो यहाँ से हमारा न्यूट्रल सप्लाई ये निकलेगा। तो निकल करके इस पीटीसी में, जैसे यहाँ पर अभी हमने आपको दिखाया था, ये जो हमारा पीटीसी है, यहाँ पे रख देता हूँ। तो इसी पीटीसी में कहाँ देना है, यहाँ इस साइड में। जैसे देखेंगे 4 पिन है, 1 2 3 4 पिन है। तो यहाँ पर हमने बना दिया है, देखिए 1 2 3 4 पिन यहाँ है। तो यहाँ पर किस पे देना है, जिसपे कंटिन्यूटी, यहाँ पर देखेंगे जिसकी कंटिन्यूटी आपको बताएगा आपस में। जैसे यहाँ देखेंगे अंदर में ये पीटीसी लगा हुआ है, ये कंटिन्यूटी बता रहा है, मीटर से चेक करोगे तो इस पे न्यूट्रल देना है। और यही न्यूट्रल यहाँ से निकाल करके फैन मोटर में जोड़ देना है। ये तो यहाँ न्यूट्रल फैन मोटर को मिल गया, और यही न्यूट्रल आपके पीटीसी में आ गया। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जो न्यूट्रल आपने यहाँ दिया है, यही न्यूट्रल निकल करके पीटीसी के द्वारा इस पिन पर आएगा। और जब इस पिन पर आएगा तो यहीं से आपने कंडेंसर का एक तार जो जोड़ा है, ये तो कंडेंसर यहाँ से क्या करेगा, अपने दूसरे पिन से न्यूट्रल पास करेगा। तो इसके स्टार्टिंग पिन पर क्या आ जाएगा, न्यूट्रल आ जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जब आपका कंप्रेसर चलेगा तो कैसे ये पीटीसी कट हो जाता है, जिससे स्टार्टिंग कैपेसिटर जो लगा है ये कार्य करना बंद कर देता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जो न्यूट्रल सप्लाई आपने यहाँ पीटीसी को दिया है, यही न्यूट्रल इसी रिले के अंदर अंदर इस पिन पर चला जाता है, और यहीं से ये अंदर अंदर में आपस में जुड़ा होता है, जैसा कि अभी हमने आपको चेक करके दिखाया है। तो ये न्यूट्रल इसके रनिंग कंप्रेसर के रनिंग पिन पर आ गया, और यही न्यूट्रल पीटीसी के द्वारा कंडेंसर में गया, और कंडेंसर से पास हुआ तो कंप्रेसर की स्टार्टिंग पिन पर आया। तो जब स्टार्टिंग पिन पर न्यूट्रल आ गया और इसके कॉमन पर फेस आएगा, तो ये कंप्रेसर चलेगा। जैसे कंप्रेसर आधे से अधिक स्पीड में चलेगा तो ये पीटीसी गर्म होगा, ओपन हो जाएगा, स्टार्टिंग कैपेसिटर में सप्लाई नहीं जाएगा, और कंप्रेसर के स्टार्टिंग पिन को भी सप्लाई नहीं मिलेगा। तो जब स्टार्टिंग पिन को सप्लाई नहीं मिलेगा तो ये कंप्रेसर आपका रनिंग कॉइल से ही कार्य करेगा। अब आइए हम आपको फेज सप्लाई जोड़ना सिखाते हैं। अब यहाँ देखिएगा, अभी तक तो हमने न्यूट्रल दिया था, अब यहाँ हम देते हैं फेज सप्लाई। फेज सप्लाई हमारा यहाँ से निकलेगा तो सीधे कहाँ जाएगा, थर्मोस्टेट में जाएगा। ये तो थर्मोस्टेट में कनेक्शन के लिए 2 पिन होता है, चाहे जिस एक पिन पर देना है और दूसरे पिन से आपको निकाल लेना है। तो दूसरे पिन से आपको निकाल करके कहाँ देना है, ओवरलोड में देना है। तो जब ओवरलोड कार्य करेगा तो कंप्रेसर के कॉमन वाले पिन से फेज सप्लाई जोड़ देंगे तो कंप्रेसर आपका चलेगा। अब यहाँ देखिएगा, जो ओवरलोड में फेज सप्लाई आ रहा है, यही फेज सप्लाई आपको निकाल करके सीधे कहाँ जोड़ देना है, फैन मोटर से जोड़ देना है। तो इतनी ही वायरिंग इस तरह के वाटर कूलर में आपको करना है। आप सभी को सब कुछ अच्छे से समझ में आया? किसी को कोई डाउट नहीं है? तो चैनल के माध्यम से यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।